अमेठी के चंदन वर्मा ने कुछ दिन पहले ही एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया। लिखा था 5 लोग मरने जा रहे हैं, मैं जल्द ही आपको दिखाऊंगा। और फिर 3 अक्टूबर की शाम अमेठी के एक सरकारी टीचर के घर में घुसकर उन्हें, उनकी पत्नी और 2 मासूम बेटियों को गोलियों से भून दिया गया। केस के तार चंदन वर्मा से जुड़े तो उसे गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन 5 अक्टूबर की सुबह उसने भागने की कोशिश की। मुठभेड़ में पुलिस ने चंदन पर फायरिंग की, उसे गोली लग गई। आखिर कौन है ये चंदन वर्मा? क्या उसने ही टीचर और उसके परिवार की हत्या की? अगर हां तो क्यों? और वो 5वां शख्स कौन था जिसको खत्म करने की बात चंदन ने अपने स्टेटस में लिखी थी? करेंगे बात अमेठी के इस खौफनाक हत्याकांड के बारे में। आखिर तक बने रहें इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। 3 अक्टूबर की शाम का वक्त था। सब कुछ सामान्य था। टीचर सुनील कुमार, अपनी पत्नी पूनम, बेटी दृष्टि और सनी सब घर में मौजूद थे। अचानक घर में कोई आता है। पहले टीचर और पत्नी से बात की, बच्चियों को बकायदा चॉकलेट पकड़ाई, लेकिन फिर किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कर पाता, 10 से भी ज्यादा ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। 10 में से 9 गोलियां इस परिवार को लगी। कुछ ही मिनटों में पूरा परिवार खत्म हो गया। खून से लथपथ शव इधर उधर पड़े थे। आरोपी वारदात को अंजाम देकर अपनी बुलेट से रफू चक्कर हो गया। आसपास के लोगों ने गोलियों की तड़तड़ाहट सुनी। एक व्यक्ति आया, वो घबरा गया। जब टीचर के घर पहुंचा, नजारा देख सन्न रह गया। पुलिस को बुलाया गया। देखकर लग रहा था मानो लूटपाट के इरादे से हत्या की गई, लेकिन सारा सामान अपनी जगह पर था। तो आखिर हत्या किसने और क्यों की थी? शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने जांच तेज की। क्योंकि टीचर का परिवार दलित था तो इसे जाति को लेकर दुश्मनी के एंगल से देखने लगा कोई, तो कोई पॉलिटिकल कनेक्शन खोजने लगा। किसी ने चोरी की वारदात की कहानी सुनाई तो किसी ने पैसों की लेन देन की बात कही। लेकिन इस हत्या के पीछे का सच तो कुछ और ही था। और इसका क्लू पुलिस को लगा जब पुलिस को यह पता लगा कि हत्याकांड से 47 दिन पहले टीचर की पत्नी पूनम ने 18 अगस्त को एक एफआईआर दर्ज करवाई थी। रायबरेली जिले की नगर कोतवाली में ये एफआईआर की गई थी। इसमें चंदन नाम के शख्स से जान को खतरा बताया। कहा परिवार की अगर हत्या होती है तो इसका जिम्मेदार चंदन होगा। जी हाँ, वही चंदन वर्मा जिसके स्टेटस पर 5 लोगों को खत्म करने की बात कही गई थी। पूनम ने चंदन वर्मा के खिलाफ अश्लील हरकत, मारपीट करने और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर गाली देने और मारपीट का आरोप लगाया था। उसने कहा था कि बच्चे को दवाई दिलाने गई थी। इस दौरान चंदन मिला और रास्ते में उसने बदतमीजी की, अश्लील हरकत की। पुलिस ने इस एफआईआर मामले में चंदन से पूछताछ भी की थी। इसके बाद 12 सितंबर को चंदन ने अपना व्हाट्सएप बायो चेंज किया था, एक स्टेटस भी लगाया था। एफआईआर के बाद पूनम और चंदन के बीच बातचीत बंद हो गई। एफआईआर दर्ज होने पर चंदन परिवार को परेशान करने लगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर चंदन और पूनम के बीच में बातचीत कब से हो रही थी? आखिर ये माजरा क्या है, बताते हैं आपको। इस मामले में एक और चीज सामने आई। जांच के दौरान पता लगा कि कुछ ही महीने पहले टीचर सुनील का परिवार रायबरेली से अमेठी आया था। बाद में यह पता लगा कि वहां उसकी किसी से कोई कहासुनी हुई थी। अब हत्याकांड के मामले में सीधा चंदन पर शक की सुई घूम गई। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। काफी तलाशी के बाद उसे गौतम बुद्ध नगर जिले में जेवर टोल प्लाजा से एसटीएफ ने दबोच लिया। उसके बाद उससे पूछताछ शुरू की गई। सख्ती से पूछताछ हुई तो सारा का सारा खेल सामने आ गया। ना ये मामला जाति का था, ना किसी दुश्मनी का, ना ये मामला लूटपाट का था। ये मामला था अफेयर का। उसका टीचर की पत्नी से 1.5 साल से संबंध था। इसकी जानकारी सुनील को हुई थी। परिवार में कलह होने लगी थी, जिसके बाद पूनम ने चंदन से बात करना बंद कर दिया था। इससे वो बौखला गया था। किसी अनहोनी के चलते सुनील ने पूनम पर दबाव डालकर
चंदन के खिलाफ 47 दिन पहले पुलिस ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद से ही चंदन सुनील के परिवार को परेशान कर रहा था। पूनम और चंदन की बात बंद हो चुकी थी। कुछ दिन पहले ही उसने अपने स्टेटस पर 5 लोगों को खत्म करने की बात कही थी। पुलिस के बयान के मुताबिक चंदन पहले मंदिर गया, दर्शन किए, फिर पैदल ही पूनम के घर पहुंच गया और वहां उससे बात करने की कोशिश करने लगा। कहा सुनी हुई और उसने गोलियां चलाई। पूनम समेत परिवार के 4 लोगों को खत्म कर दिया। लेकिन 5वां शख्स आखिर कौन था जिसे चंदन ने मारने की बात कही थी, जिसे मारने की फिराक में वो यहां तक आया था? दरअसल आरोपी ने सुनील, उसकी पत्नी और 2 बेटियों को गोली मारने के बाद सुसाइड करने की कोशिश की थी। उसने खुद पर गोली चलाई लेकिन मिस हो गई। दोबारा डर में गोली नहीं चला पाया और भाग निकला। यानी वो 5वां शख्स जिससे वो खत्म करने की बात कर रहा था, वो चंदन खुद ही था। उसकी और पूनम की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही हैं, जिससे साफ होता है कि यह मामला अफेयर का था। वहीं आरोपी चंदन वर्मा एक अधिकारी की पिस्तौल छीनकर पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था। 5 अक्टूबर को इसके बाद पुलिस ने उसे एनकाउंटर के दौरान घायल कर दिया। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।